इस वक्त जो है वो हम मौजूद हैं कुमराट में। इसको हमने मैरिनेट कर लिया है। हा। ये देखें जी, क्या बात है, क्या बात है। जितना खूबसूरत ये नज़ारा है उतना ही मुश्किल इस पुल को क्रॉस करना अम्मार को देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा। वेलकम टू कुमराट डे 2। एक लंबे और तवील सफर के बाद भाई इतना सोना तो बनता ही था। सुबह सवेरे जब हम उठे तो लैटिट्यूड रिजॉर्ट को देख के भैया मैं तो हैरान ही हो गया और सोचा कि कुछ शॉट्स लिए जाएं और आप लोगों को दिखाया जाए कि भाई लैटिट्यूड रिजॉर्ट दिखने में कैसा है। आइए आपके साथ शेयर करता हूं। यह है जी लैटिट्यूड 35.5 रिजॉर्ट की मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस ही इतनी खूबसूरत है कि आगे के नज़ारों का तो क्या ही कहना। मेन एंट्रेंस से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो जो सबसे पहले आपको नज़ारा देखने को मिलता है वो है एक शानदार सी पार्किंग का, जहाँ पर जितनी भी जीप्स आती हैं छोड़ने के लिए, अगर आप खुद अपनी जो है वो 4x4 लेकर आते हैं तो आपको वहाँ पर पार्किंग की सहूलत बड़ी आसानी से जो है वो मिलती है। फिर आपको रिसेप्शन का एरिया मिल जाता है जहाँ पर जी आपको वेलकम किया जाता है। साथ में कुछ साइकिलिंग करना चाहते हैं आप, ये बाइक्स चलाना चाहते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप बड़ी फैमिली के साथ हैं तो आपको बड़ी फैमिली के लिए भी अलग से रूम्स मिलते हैं। और ये जो पॉड्स हैं ना, इनके तो भैया क्या ही कहने, ये आपको रिवर साइड पे मिलते हैं और इनके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं भैया मैं ज़ुबानी बताऊंगा ना तो आपको यकीन नहीं आएगा ये क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। और ये सारी जो है वो आपको दिखाना मकसूद है। इनका जो फ्रंट है वो रिवर साइड पे आता है। एक तो शानदार व्यू बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपको मिलता है। दूसरा इनके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं आइए आपके साथ शेयर करता हूँ। हम जैसे ही मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो आपको एक बड़ा ही लग्जरी किस्म का यहाँ पर बेड मिल जाता है और ये बड़ा किंग साइज़ बेड है। फैमिली के साथ आए हैं या दो लोग जो है वो अगर सोना पसंद करते हैं तो बड़ी आसानी से जो है वो इस बड़े बेड के ऊपर दो लोग बड़ी आसानी के साथ जो है वो सो सकते हैं। सफाई सुथराई में मैं 10/10 जो है वो इनको नंबर दूंगा। बहुत ही मतलब यूँ समझ लें कि जंगल में मंगल है कि ऐसी जगह के ऊपर इतने शानदार तरीके से इन सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे किया है वल्लाह आलम। खैर जी, चेयर्स भी आपको मिल जाती हैं, बैठ के गपशप आपने करनी हो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको खिड़की नुमा जो है वो ये एक बहुत ही शानदार सा व्यू भी मिल जाता है जहाँ से आप सामने बहते हुए दरिया को देख सकते हैं। तो खैर बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि इसके साथ साथ जो है वो आपको कुछ और फैसिलिटीज़ भी जो है वो मिलने वाली हैं, जिसमें आपको रैक मिल जाता है कि जहाँ पर जो है वो आप अपने आराम से सूटकेस रख सकते हैं। लॉन्ड्री के लिए जो है वो आपको स्पेस मिल जाती है कि जितने भी कपड़े आप जो है वो चेंज करते हैं आप उसके अंदर रख सकते हैं। फ्रूट के लिए आपको बास्केट मिल जाती है। एग्जॉस्ट तक जो है वो इसके अंदर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। कपड़े हैंग करने हैं वो आपको जगह मिल जाएगी। चाय नमाज आपको मिल जाते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो आपको जो वॉशरूम है ना भैया, जंगल के अंदर ऐसा वॉशरूम, और वो भी इतनी दूर जाके, मैं ये एक्सपेक्ट जो है वो कम से कम नहीं कर रहा था। तो बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ, और जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पर मुहैया। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन चीज़ ये थी कि वहाँ पर ठंड तो थी ही, ठंडा पानी भी था, लेकिन जब आप शावर लेते थे तो बेहतरीन किस्म का गर्म पानी भी आपको मैसर था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि लैटिट्यूड वाले चीज़ों को कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर रहे थे। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। एक चीज़ जो एक्सपीरियंस की वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और वो पूरा जिस रूम में हम ठहरे थे उसकी एंड पे आपको जो है वो वीडियो भी मिल जाएगी। आपको उससे भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि भैया ये बहुत ही शानदार किस्म का जो है वो रिज़ॉर्ट है। और यहाँ पर आप स्टे करें, 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, जितने दिन भी आप करेंगे आपको मज़ीद वहाँ पर और रहने का दिल चाहेगा। तो ये जी
ओवरऑल लैटिट्यूड रिजॉर्ट में जो हमने एक जो है वो एक पॉट जो हमने बुक किया था, ये उसका एक शानदार सा जो है वो व्यू है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करूं। नीचे कमेंट में जी लाजमी बताइएगा कि वर्थेबल है या नहीं। ये है जी चाय, पराठा, ऑमलेट, चने और ये व्यू। अब बताएं कि यहाँ पर बैठ के नाश्ता कौन करना चाहेगा। खैर जी, उसके बाद हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े काला चश्मा की जानिब। काला चश्मा पहुंचकर मैंने टाइम लैप्स बनाया, वो सारे के सारे शेयर आप लोगों के साथ लाजमी करूंगा। लेकिन कुछ हमने एक्टिविटीज़ भी की। वो क्या यार, इस वक्त जो है वो हम मौजूद हैं कुमराट में और मेरे पीछे दरियाए पंचकोर भी कहते हैं, नहीं पंचकोर, हाँ पंचकोर भी कहते हैं, पंचकोड़ा भी कहते हैं इसको। और मौसम बहुत ही अच्छा है, ऊपर बादल हो रहे हैं। अच्छा, इस साइड पे दरिया है, इस साइड पे ये ज़रा जीप दिखाएं जाती हुई। हाँ 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 हाँ, ये देखें जी, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा एडवेंचर अगर आपने करना है तो आप लाजमी तौर पे ज़रा करीब करके पानी की क्लैरिटी दिखाएं, शफाफपना दिखाएं पानी का। नीचे पड़े पत्थर भी जो है ना वो आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये वाटर प्रूफ होता तो मैं इसको ज़रूर अंदर लेके जाता। वाटर प्रूफ नहीं है ये, तो इसलिए हम इसको अंदर नहीं लेके जा रहे। वहाँ पर मैं अपने आईफोन से शूट किया हुआ शॉट जो है ना वो लाजमी तौर पे शेयर करूँगा। ये है जी काला चश्मा, इसको काला चश्मा कहते हैं। पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है इसका, लेकिन ये क्लियर है और पीने वाला पानी है। दूसरी तरफ इधर आए जी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है जी चिकन, और इसको हमने मैरिनेट कर लिया है, मसाला शसाला लगा लिया है। ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये आपने रास्ते से लेते हुए आना है। कोयले भी हम लेकर आए हैं, ये हमारे इज़्ज़त भाई हैं जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे लेके आए। अच्छा, ये कैंपिंग शैम्पिंग है, इधर आए ज़रा। ये हमारे नुमान भाई हैं, बड़ा इन्होंने जो है वो कलीदी किरदार अदा किया इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के लिए। यहाँ पर जी हम अब जो है वो कोयले हमने लगा लिए और अब थोड़ी देर के अंदर जो है वो हम यहाँ पर टिक्का बनाने वाले हैं। और आज के शेफ़ हमारे जो हैं वो, बाकी आप इनके पेट से अंदाज़ा लगा लें शेफनेस का इनकी ना। तो जितनी देर हमारा जो है वो बारबेक्यू बनता है, उतनी देर में आप लोगों के साथ जो है वो जो फुटेजेस ली थी, जो टाइम लैप्स लिए थे, वो मैं शेयर करता हूँ। यार सीखें रेडी हो गई हैं, नहीं सीखें रेडी नहीं हुई, उनके ऊपर जो हमने बोटियाँ लगाई थी वो रेडी हो गई हैं। ये सारा काम मुझे करना पड़ा है क्योंकि शेफ़ साहब बीच में छोड़ के चले गए थे। तो अब आप देख लें यार, फिर ये ट्रिप पे आते हैं ये लोग फिर, और फिर कहते हैं कि ऐसे नहीं और वैसे नहीं। इधर आके बात करो ना, दुनिया देखे। चाचू पेट के पुजारी चाचू पेट का पुजारी मैं एक मूवी बनाऊंगा, चाचू पेट का पुजारी जी। क्या पूछ रहे थे आप? देखा, इससे आप अंदाजा लगा लें। नहीं, आप कुछ कह रहे थे कि भाई कुछ भी नहीं किया। मैं ये कह रहा था कि यार जिस काम को शुरू करते हैं उसको इख्तिताम तक भी लेके जाते हैं। इख्तिताम में हाथ साफ करने के लिए गया था, धोने के लिए गया था, ताकि इसको अच्छे तरीके से कर सको। तो यही बात है ना यार, सारा काम फिर मुझे मजबूरन करना पड़ा, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। नुमान ने इसको हवा शवा दी है, और कौन सी सीख को कब मोड़ना है और कब करना है ये इज़्ज़त भाई मुझे बताते रहे हैं। तो अब हम माड़ा खाएगा, इसको बड़ा मज़ा आएगा यार। हम अब खाने लगे हैं, आप कहते हैं तो खाने की दिखा देते हैं, लेकिन ये पेट खाली बहुत है, ये पापी पेट है, क्या करें इसका। और हमने ये देखें यहाँ पर कैंपिंग की हुई है, और इस कैंप के अंदर अब हम बैठ के जो है ना वो खाएंगे, और रात हम इस दरिया पे गुजारेंगे, इस दरिया पे हम रात गुजारेंगे।
तो आप ये जो शोर आ रहा होगा ना कानों के अंदर, ये अब आप सोचें कि कितना मज़े का आ रहा होगा। हाँ, और ये पूरी रात हम यहाँ पर जो है ना वो बॉनफायर करने का भी इरादा है, तो आएँ, अच्छे तरीके से एंजॉय करें और फिर जाएं। प्लान तो हमारा वहाँ पर ही स्टे करने का था, लेकिन गनीमत इसी में जाने के वापस लौट आते हैं और आराम से रात जो है वो गुजारते हैं, क्योंकि पॉड इतना खूबसूरत है। लैटिट्यूड रिजॉर्ट के अंदर हम वापस लौट कर आए और वहाँ पर आने के बाद जो है वो जो गपशप का सिलसिला था वो कुछ आपके साथ सुनवाते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। ये एक बंदा रज़ाई में लपेटा हुआ ये है नौहान, उसके साथ है फैसल और यहाँ पर जो है ना वो अम्मार है। अब ये 3 ऐसे बंदे हैं कि अम्मार साहब शदीद बड़े बड़े खराटे लेते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। यहाँ पर ये फैसल साहब हैं, ये भी शदीद खराटे लेते हैं, और ये जो नुमान है ये रात सोया था इस तरफ सर करके मशरिक़ की तरफ, और सुबह जब ये उठा है तो इसका सर मगरिब की तरफ था और टांगें दूसरी तरफ थी। और तो आप अपनी तारीफ़ करना भूल गए, अपने बारे में कुछ भी बता दें जो आपको खुद पता हो। जो ये सीन है। अब उसके बाद सो तो गया, चलो जी, मैंने कहा कुछ दुआएं शुआएं पढ़ ली कि या अल्लाह इनको कोई हिदायत देना। अचानक रात को ना मैं हड़बड़ा के जो है ना वो मैं उठा। ये मैं चाहूँगा कि ये ना ये अम्मार पकड़ लें और मैं ये पूरी कहानी सुनाऊँ। देखो ज़रा, मैं पूरा आ भी रहा हूँ। ऐसे हुआ है कि जैसे ना रूम में जलजला आ गया जलजला आ गया, और मैं हड़बड़ा के जब उठा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि फैसल साहब करवट बदल रहे हैं। तो अब किस्सा ये था कि ना तो मैं नुमान को अपने साथ इधर बेड पे लेटा सकता हूँ कि भाई ये तो घड़ी की सुई की तरह टिक 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 घूमता है। वो मैट्रिक्स छोटा सा। उसके बाद जी फैसल साहब खराटे भी लेते हैं और जलजला भी आता है इनकी वजह से, और आप इस बात से भी और अम्मार साहब के खराटे बड़े हैं भाई। तो अब मैं इसी कश्मकश में हूँ और मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई क्या मसला क्या है ये तुम लोगों के साथ। तो इस पे जो है ना वो चाचू ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का ना फ़ायदा होता है इस दुनिया में, ऐसे ही नहीं वो होती, खराटों का भी फ़ायदा है। तो मैंने कहा भाई मुझे बताएं तो सही खराटों का फ़ायदा क्या है। तो जी चाचू क्या फ़ायदा है खराटों का? नहीं, फ़ायदा इसलिए है, देखें ना, आप खराटे नहीं लेते, हाँ। ठीक है, हो सकता है आपको मच्छर काटते हो, क्या लॉजिक है? ये कौन सी लॉजिक है भाई? अब देखें ना जब क्या देखिए भाई, कुछ देखने के लिए छोड़ा है। जब मच्छर ने देखना है कि ये बंदा तो फायर खोल के इतनी आवाज़ें नहीं कर रहा है, अच्छा। वो डर के मारे भाग जाएगा। भाग जाएगा। अब देखे ना, आप अक्सर देखा होगा आपने, वो लगाना पड़ता है आपको, जलेबी वगैरह लगानी पड़ती है, या वो मच्छर मार कुछ लगाना पड़ता है। हमने चीज़ें जो है ना वो कुछ चीज़ें ये लेके आएगा, कुछ चीज़ें मार लेके आएगा, कुछ चीज़ें जो है ना वो चाचू लेके आएंगे। भाई जब पता था तुम्हें कि तुम्हारे खराटे आते हैं तो तुम जो है ना वो मच्छर वाला लोशन क्यों लेके आए? उसकी लॉजिक बताओ। वो तो मैंने अभी तुम्हारे बैग में से निकाल के दिखा देना। वो उसमें लिखा हुआ था लिस्ट में ना, सबकी वो मशवरे से वो आया है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो बस ये मच्छरों ज़रूरी तक नहीं का कि वो जानवर सिर्फ मच्छर ही हो और कुछ भी हो सकते हैं। सिर्फ मच्छरों की हद तक जो है ना वो फ़ायदा है, या इसके अलावा भी कोई फ़ायदा है? और भी मज़ीद फ़ायदे हो सकते हैं इसमें। सोचने पे अगर देखा जाए तो निकल सकते हैं फ़ायदे। फ़ायदे तो इंसान ने खुद निकालने हैं ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई कि मच्छर जो है ना वो आपको ना काटे तो कराटे लेने शुरू कर दें। कराटे की प्रैक्टिस ले लें। क्लास आपको सबसे बड़ी ये है कि अमार दे सकते हैं, हमारे माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। अगर आइंदा से अगर आपको लगे कि मच्छर काटते हैं आपको, तो आप इसकी क्लासेस भी ले सकते हैं हमारे भाई से। बिल्कुल। चलें जी, मिलते हैं, होती है मुलाकात। जज़ाकल्लाह।